ओके, सो टुडे हमारा टास्क आज का ये है कि हम डिस्कस करेंगे टोपोग्राफिक मैप्स कैसे डेवलप होते हैं। अब हमारे पास ये एक एज ए सैंपल मैप मौजूद है। सैंपल मैप है, एक यूएसए में एक सिटी है, उसका है। अब टोपोग्राफी होती क्या है? मीन सी लेवल से जो एलिवेशन है एक सिटी की, वो एक एक जगह पूरे सिटी की एक ही नहीं होती है। कहीं पर अप्स होते हैं, कहीं पर डाउन्स होते हैं। अब जिस तरह आप यह देख रहे हैं, यहाँ पर कंटूर मैप्स बने हुए हैं। एलिवेशन हर जगह की डिफरेंट है। ये आई थिंक 2300 है, 2400 है, 2500 है, और ये डिफरेंट 3100 है। तो ये डिफरेंट एलिवेशन है। अब ये कंटूर शो कर रहे हैं कि किस जगह पर एलिवेशन कितनी है। अब इसके ऊपर हम एक बाउंड्री भी लगा सकते थे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि टोपोग्राफी कहाँ पर कैसी है, स्टेट वाइज, सॉरी सिटी वाइज है। सिटी में अंदर छोटी छोटी जो भी डिवीजन्स हुई हुई हो, उसकी बेस पे हम पता कर सकते हैं कि किस जगह पर एलिवेशन कितनी है। ये चीज़ टोपोग्राफी कहलाती है। अब इसको, इसके लिए मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अब उसका तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले इस एरिया का मैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल डाउनलोड करूंगा। आप लोगों को आइडिया है डिजिटल एलिवेशन मॉडल का? जी, ये हमने इस पे काम किया हुआ है। हाँ, डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक सैटेलाइट इमेज है एक किस्म का। जैसे कि नॉर्मल सैटेलाइट इमेजेस होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं, ये भी एक किस्म का कलर क्या कहते हैं, सैटेलाइट इमेज है। अब हमने प्रेसिपिटेशन का डाटा डाउनलोड करने के लिए सैटेलाइट इमेज डाउनलोड किया, तो वो प्रेसिपिटेशन का डेटा प्रोवाइड करेगा। जो सैटेलाइट इमेज है उसके हर पिक्सल में प्रेसिपिटेशन का डेटा होगा। अगर हमने सोलर रेडिएशन के लिए कोई सैटेलाइट इमेज डाउनलोड किया है तो सैटेलाइट इमेज का जो हर पिक्सल है उसमें हमारे पास सोलर रेडिएशन का डेटा होगा। इसी तरह डिफरेंट चीजों के लिए हम सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करेंगे तो वो सैटेलाइट इमेज उसी स्पेसिफिक चीज का डेटा प्रोवाइड करेगा। जो डेम होता है ये होता है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। अब ये डाउनलोड आप लोगों को पता होगा, मैं मजीद दोहरा देता हूँ। ये हम यूएसजीएस से ज्यादातर डाउनलोड करते होते हैं अपना एरिया सेलेक्ट करके। उसके बाद हम अपना जो सेलेक्टेड एरिया है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का भी कोई सिटी है, तो वो हम वो चीज डाउनलोड कर लेते होते हैं, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते होते हैं जो स्पेसिफिक पार्ट हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले डाउनलोड किया जाएगा एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल एलिवेशन मॉडल डेम, जो कि हमें प्रोवाइड करेगा एलिवेशन की वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट्स पे, हर पिक्सल पे एलिवेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये हमें। फिर हम करते क्या है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल डाउनलोड करने के बाद हम उसका स्पेसिफिक जो हमारा एरिया है वो हम सेलेक्ट करेंगे। मीन्स ये है कि फॉर अभी तो मेरे पास पाकिस्तान है, लेकिन सॉरी ये यूएसए है, तो आप लोगों ने भी कोई ना कोई यूएसए का ही डेटा लेना है। आपने बाउंड्री प्लेस करनी है, बाउंड्री प्लेस करने के बाद यहाँ से डेटा कर लेना है एक्सट्रैक्ट। जो डेम होता है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, एक कंप्लीट रास्टर डेटा सेट होता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट बाय मास्क करके आपने रास्टर को अपने स्पेसिफिक किसी भी एक स्टेट के लिए या काउंटी के लिए या सिटी के लिए क्लिप कर लेना है। क्लिप होने के बाद आपने उस पे डिफरेंट पॉइंट्स लगाने हैं। उसी वे ना रैंडम पॉइंट्स लगा देने कवर करने के लिए एरिया को, लाइक यहाँ पर ये इस तरह ना मुख्तलिफ जगहों पर पॉइंट्स आपने प्लॉट कर देने हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हम उन पॉइंट्स पे डाटा एक्सट्रैक्ट करते होते हैं इससे, उस डिजिटल एलिवेशन मॉडल से जो हमारे पास अभी क्लिप्ड होके हमारा अपना सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया के लिए आ गया, उसका हम क्लिप करते होते हैं डेटा, सॉरी एक्सट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट्स में वैल्यू उसकी एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वो पॉइंट से वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट होती है? आर्क टूल बॉक्स में, होल्ड ऑन मैं तो मजीद चेक करूँ। जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपने इस तरह पॉइंट मार्क करने हैं, रैंडम पॉइंट्स आपने लगा देने हैं। एक नई शेप फाइल जनरेट करनी है।
शेप फाइल जनरेट करने के बाद रैंडम पॉइंट्स यहाँ मार्क कर देने, जिस तरह अपने एरिया के जो आपका एक्सट्रैक्टेड पार्ट है, मींस ये बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री के साथ साथ थोड़ा सा बाहर भी पॉइंट रखने हैं। इसकी लॉजिक आपको मैंने उस दिन फिजिकल सेशन में भी समझाई थी कि जो कंटूर ताकि बने वो बिल्कुल बाउंड्री के साथ टच हो। ये बात समझ आ गई है आप लोगों को? जी। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने ना पॉइंट इनसाइड रखे हुए थे, अब ये देख रहे हैं पॉइंट अंदर है, बाहर वाली तरफ इसकी कोई नहीं है। जो कंटूर बना है, बल्कि यहाँ पर ठीक है हमारे पास, तो इसलिए पॉइंट आपने आउटसाइड तक रखने हैं, बाउंड्री के पास पास तक पॉइंट रखने हैं, ये हमें डिस्प्ले नहीं कराने होते, तो इससे कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। अच्छा जी। जब हमने यहाँ पर एक पॉइंट की शेप फाइल बना के यहाँ पर हमने अपने पॉइंट्स रख लिए, अब जिस तरह के ये एक रास्टर सेट है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा ये टोपोग्राफिक सरफेस नहीं है, ये एलिवेशन मॉडल है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एलिवेशन मॉडल है। तो हम क्या करेंगे, अब इस के हर एक पिक्सल में एक वैल्यू है। मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये एक एक पिक्सल, हर एक पिक्सल में वैल्यू है। पिक्सल में वैल्यू कैसे चेक करेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन टूल होता है। इसको किसी भी एक पिक्सल पे क्लिक इस सेलेक्ट करके पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, तो पिक्सल पे जो एलिवेशन की वैल्यू है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी 169। कोई भी पिक्सल ले लें ये आपको वैल्यू देगा। रास्टर में यही चीज होती है, उसके हर पिक्सल में एक वैल्यू होती है। मिनिमम रेंज है, मिनिमम टू मैक्सिमम ये रेंज यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास एलिवेशन। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट की शेप फाइल है, और ये जो नीचे हमारे पास आप देख रहे हैं ये एक वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, जिससे हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है और जिसके आगे हमने कंटूर्स बनाने हैं। तो आपके पास पॉइंट है, रास्टर भी है, मींस ये जो एक्सट्रैक्टेड पार्ट है ये भी है। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे आर्क टूल बॉक्स में। अब हमें एलिवेशन की वैल्यू इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे चाहिए, हर पिक्सल पे नहीं चाहिए, इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे चाहिए ताकि हम अपने कंटूर्स डेवलप कर सकें। आर्क टूल बॉक्स में जाने के बाद हम यहाँ से जाते होते हैं स्पेशल एनालिस्ट टूल। स्पेशल एनालिस्ट टूल के बाद डाटा मैनेजमेंट टूल। यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है एक्सट्रैक्ट मल्टीपल वैल्यूज टू द पॉइंट। वो यहीं कहीं किसी एक फोल्डर में होता है, किसी एक पैथ में है। डिस्टेंस एक्सट्रैक्शन, हाँ एक्सट्रैक्शन में है। स्पेशल एनालिस्ट टूल में जाना है, वहां जाने के बाद हमने जाना है एक्सट्रैक्शन में। एक्सट्रैक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आ जाता है एक्सट्रैक्ट मल्टी वैल्यूज टू द पॉइंट। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो हर एक पॉइंट है ये जिस पिक्सल के ऊपर लाई कर रहा है, उस पिक्सल की वैल्यू इस पॉइंट के अंदर एक नई फील्ड की फॉर्म में आ जाएगी। अभी आप देख लें इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। एलिवेशन का एक फील्ड है, मैं एक नई फील्ड जनरेट कर दूंगा इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे। वो कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट मल्टीपल वैल्यूज टू द पॉइंट ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद इनपुट पॉइंट फीचर जिसमें हमने वैल्यूज पुट करवानी है, तो यहाँ रास्टर पुट करेंगे टोपोग्राफिक सरफेस। अब ये कह रहा है आउटपुट फील्ड का नेम जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, मैं फिलहाल इसको यहीं पर रखता हूँ और मैं इसको ओके इसको प्रोसेस कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, जिस जिस पिक्सल के ऊपर ये वैल्यू है
ये पॉइंट है, तो पॉइंट में उस पिक्सल की जो एलिवेशन की वैल्यू है वो वहां पुट कर देगा। अब ये लॉ किस वजह से हुआ है, ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग एंड नहीं हुई है। अच्छा जी, अब हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखें कि हमारे पास वैल्यू आ गई है टोपोग्राफिक, ये टोपोग्राफी के नाम से वैल्यू आ गई है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें -99 क्यों आ रहा है? -99 इस वजह से आ रहा है क्योंकि कुछ पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ द रास्टर हैं। रास्टर की वैल्यू पर तो ये रास्टर ये पॉइंट्स उठा लेंगे, लेकिन जहां पर ये बाहर की तरफ है रास्टर से, तो वहां पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इस वजह से वो मैक्सिमम वैल्यू -99 शो कर देता होता है। क्लियर है? बाकी जगह पर आपको देख रहे होंगे कि आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने ये जो पॉइंट की वैल्यू लेनी है, ये आप डेम के ऊपर प्लॉट करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात? जी। बाकियों को भी क्लियर है? सर ये पॉइंट्स किस बेस पे मार्क हुए हैं? ये हमने रैंडमली अपने एरियाज के बेस पे मार्क करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री है जिसका मैं टोपोग्राफिक मैप जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर और बाहर कंप्लीटली रैंडमली इसके ऊपर पॉइंट्स मार्क करूंगा। सर अगर शेप फाइल है उस पे हमने डेम का डेटा अप्लाई करना है तो भी हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। जो डेम होता है वो शेप फाइल तो नहीं होती ना, डेम तो रास्टर होता है। डेम एक रास्टर होता है। जब आपने रास्टर यहाँ प्लॉट कर लेना, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक रास्टर है, मैंने एक नई शेप फाइल जनरेट की, शेप फाइल का एडिटिंग स्टार्ट करके क्रिएट फीचर करके मैंने यहाँ पर पॉइंट मार्क करना शुरू कर दी, और मैंने ये सारे पॉइंट मार्क कर दी। पॉइंट मार्क हो गए, इसके बाद मैं ये वैल्यू यूज करूंगा, एक्सट्रैक्ट मल्टी वैल्यू टू द पॉइंट। बात क्लियर है? सर पॉइंट क्यों मार्क करने हैं? अब उसकी चीज की आपको समझ आ जाएगी। पॉइंट क्यों मार्क कर रहे हैं, एलिवेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने बनाने हैं कंटूअर्स। कंटूअर का मतलब ये होता है कि एलिवेशन को शो कराएं। अब हम पॉइंट्स लेके पॉइंट्स की बेस पे डिस्प्ले नहीं करा सकते कि हर पॉइंट को लेबल कर दे, यहाँ एलिवेशन इतनी है। कंटूअर्स लगाए जाते हैं, कंटूअर से हमें एक मैप को डायरेक्टली देखते हुए आइडिया हो जाता है कि एलिवेशन क्या चल रही है। इस वजह से हम पॉइंट लेते हैं ताकि पॉइंट पर एलिवेशन की वैल्यू आए, और फिर पॉइंट की बेस पे कंटूअर बनते होते हैं। ओके सर। बाकियों को भी क्लियर है? जी। किसी को कोई इश्यू है तो अभी बताओ। सर क्लियर है। एक क्वेश्चन है। बोले। ये जो हमने डम फाइल डाउनलोड की है, उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऐड किया है, और ऐड करने के बाद इस पे कोई हमने यहाँ पे इससे पहले प्रोसेसिंग की है, ये जस्ट कलर ही चेंज हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बाद की, ये तो मैंने आपको एज ए सैंपल दिखाया है कि ये मैंने अच्छा। बनाया हुआ है। डेम एक्चुअली यहाँ लोड नहीं है, डेम तो बहुत बड़ी फाइल होती है, ये तो बहुत छोटा सा एरिया है, ये तो उसमें से एक्सट्रैक्टेड एरिया है। एक्सट्रैक्ट हुआ है जी। तो ये जो चीज है ना, ये कलर रैंप है। एक कलर रैंप को मैं अगर ब्लैक बिल्कुल कर दूंगा तो ये एक किस्म का आप समझ लिए डैम पड़ा हुआ है। सही। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था कि मतलब ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट हो गया और कलर चेंज हुआ है ना, इसके अलावा तो उस पर कोई और फर्दर नहीं प्रोसेसिंग नहीं नहीं नहीं, हुई दो स्टेप्स के अलावा? हाँ, इससे और कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती है। सही। थैंक यू। ठीक है, अब जब पॉइंट एक्सट्रैक्ट हो गए, सॉरी पॉइंट में वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो गई, पॉइंट में ये हमारे पास टोपोग्राफी आ गई, हमारे पास जो हमारा एक्सट्रैक्टेड एरिया है स्पेसिफिक वो हमने निकाल लिया, उसका हमने कलर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है जो एक्सट्रैक्टेड एरिया हमने किया है। और कलर ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि थोड़ा सा सूटेबल भी हो, थोड़ा सा ना लुक जो बनाए उसकी। मजीद कलर, ये थोड़ी सी बेटर लुक है, मजीद हम इसको चेंज कर सकते हैं।
ये ठीक है। ओके, जब हमारे पास पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट में एलिवेशन की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गई, तो यही जो टूल हमने ओपन किया हुआ स्पेशल एनालिस्ट टूल, इसमें एक्सट्रैक्शन वाला, इसको अभी थोड़ा सा क्लोज कर दें, इसकी अब हमें जरूरत नहीं। अब हमें बनाने हैं कंटूअर्स जो कि एलिवेशन को डिस्प्ले करवाएं। अब कंटूअर्स कहाँ अवेलेबल होते हैं? या तो हम डायरेक्टली सर्च में जाकर भी कंटूअर्स लिख सकते हैं। अब जिस तरह ये वाला पॉइंट था, इसकी हमें नहीं पता था कि वैल्यू निकालने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, तो हम आर्क टूल बॉक्स यूज करते हैं, वरना डायरेक्टली यहाँ सर्च करने पर भी टूल आ जाता होता है। तो अब मैं जाता हूँ नीचे सरफेस पे, इसी में ही एक्सट्रैक्शन और नीचे ये सर्विस है। ये देखे ना, इंटरपोलेशन, हाइड्रोलॉजी, जनरलाइजेशन, ये सारा कुछ इसी में ही होता है। ठीक है, स्पेशल एनालिस्ट टूल में। एक सेकंड में अभी आता हूँ। ओके, अब सरफेस पे हम सरफेस ओपन करेंगे। सरफेस के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कंटूर का। कंटूर ओपन करेंगे। कंटूर इंटरवल बेस कंटूर ब्लड फैक्टर कंटूर। ओके, अब ये हमारे पास पॉइंट सरफेस आ गई। ये अब सॉरी, पॉइंट पर एलिवेशन की वैल्यू आ गई, जो स्पेसिफिक एलिवेशन थी हमारे पास। अब एलिवेशन को करने के बाद हम जाएंगे इस पे इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे। इंटरपोलेशन, या फिर दूसरा तरीका यही है कि ये जो हमने अपना स्पेसिफिक एरिया क्रिएट किया है, जो हमने बाउंड्री एक्सट्रैक्ट की है, फॉर एग्जांपल ये जो सॉरी ये जो हमने अपना स्पेसिफिक ये वाला एक्सट्रैक्ट किया है एरिया, इस पे फिर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे आप डायरेक्टली ये जो आपने एलिवेशन का ये हमारे पास आ गया है ना, ये जो हमारा स्पेसिफिक जो एरिया है, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि स्पेसिफिक एरिया हमारा, जो कोई भी सिटी है, स्टेट है, काउंटी है या कंट्री है पूरा, तो हमने स्पेसिफिक सेलेक्ट करके डायरेक्ट फिर सरफेस पे चले जाएं। ये पॉइंट वाला काम ना करें, पॉइंट वाला काम थोड़ा सा ना फिर चेंज हो रहा है। डायरेक्ट सरफेस पे जाके कंटूर करें। कंटूर में जाने के बाद वो जो रास्टर है, जो आपने अपने एरिया स्पेसिफिक सेलेक्ट कर लिया है, स्पेसिफिक एरिया जो सेलेक्ट किया हुआ है, आपकी कोई भी वो सिटी है या कुछ भी है, उसको सेलेक्ट करके रास्टर दें आप अपना। रास्टर का मतलब वही है जो आपने स्पेसिफिक डेम अपना कट किया है अपने एरिया का। यहाँ पर कंटूर इंटरवल देना है। कंटूर इंटरवल 10 मीटर्स का हो या जितना भी हो, और फिर हमने उसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंटूर ऑटोमेटिकली, अब इसने क्या किया है कि पूरे के पूरे सरफेस की बेस पे ये कंटूर जनरेट कर देगा जितने भी है। अब ये 10 मीटर का इंटरवल रखा था, तो ये बहुत ज्यादा मिक्स सा हो गया है, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो हम दोबारा कंटूर अप्लाई करेंगे। कंटूर इंटरवल मैं 30 रखता हूँ अब।
अभी ये थोड़ा बहुत सूटेबल है, लेकिन इस जगह पर अभी भी बहुत ज्यादा डार्क है, तो मैं मजीद इसको कंटूर इंटरवल अपना 50 करता हूँ। अभी ये थोड़ा बहुत सूटेबल लग रहा है। मजीद जैसा कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट की बेस पे हमने अपना ये चेंज कर लेना है। ये बात क्लियर है? जी। ये देखिए मैंने सिर्फ कंटूर पुट किया है, तो हमारे पास ये ना एज ए सिलेक्शन टूल में भी कंटूर आ गया है। ये हमारे पास एक टूल यूज होता है जिसमें हम कंटूर की, ये सॉरी, पॉइंट की बेस पर भी ना स्पेसिफिक कोई भी वैल्यूज हो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सरफेस एरिया नहीं है, ये जो डेम है ये नहीं है, सिर्फ पॉइंट में एलिवेशन दी गई है, फिर भी तो हमने कंटूर जनरेट करने होते हैं, तो उसके लिए भी कोई टूल है, मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। चले, उसके लिए मैं आपको जर्नली बता देता हूँ क्या करेंगे। पॉइंट पे जो एलिवेशन की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट या तो कंटूर बन जाएगा उससे। अगर डायरेक्ट कंटूर नहीं बनता तो उसको हम लगाएंगे इंटरपोलेशन। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये टोपोग्राफिक बाउंड्री नहीं है, मुझे अब कंटूर जनरेट करने हैं। कंटूर में मेरे पास ये एलिवेशन की वैल्यू है इसमें पॉइंट्स में, इसकी मैं लगाऊंगा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन ये है, इसमें आईडीडब्ल्यू यूज कर ले, नॉर्मली आईडीडब्ल्यू ही यूज होता है। आपको जर्नली सिर्फ पॉइंट पे एलिवेशन की वैल्यू दी गई है कि इसका हमें कंटूर मैप बना के दो, तो जेड पे आप एलिवेशन सेलेक्ट कर लें क्योंकि ऑलरेडी एलिवेशन का डेटा प्रोवाइडेड है। या आपने जो हमने अभी निकाला उसमें तो कुछ आप देख रहे हैं ना, कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी है, मींस नो वैल्यू है, तो उसको यूज नहीं करते, हम एलिवेशन को ही फॉर एग्जांपल यूज कर लेते हैं। इसकी बेस पे हम इंटरपोलेशन अप्लाई करते हैं, ये इसमें जो एलिवेशन की वैल्यूज हैं। ये हमारे पास एलिवेशन की ये निकल आया। अब इसके बाद ये हमारे पास एज ए सरफेस आ गई, इस सरफेस की बेस पे हम कंटूर जनरेट कर लेते हैं। सरफेस कौन सी है? आईडीडब्ल्यू, कंटूर इंटरवल 50 एंड देन दिस। ये हमारे पास कंटूर जनरेट हो गया। बाकी कंटूर को लेबल करा देंगे हम यहाँ पर। कंटूर पे कंटूर की वैल्यू है, लेबल पे आके आईडी नहीं है कंटूर, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें, जो भी है अप्लाई करेंगे तो कंटूर की वैल्यूज यहाँ लेबल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक किस्म का टोपोग्राफिक मैप आ गया। उतना एरिया रख के जो बाउंड्री है उसको लें, कट कर लें, या अगर उसने कहा है कि मुझे सिर्फ सारे का सारा एरिया जितना भी उसने पॉइंट प्रोवाइड किया उसका कंटूर चाहिए, तो ये उसका कंटूर रेडी हो गया। इज दैट क्लियर? यस।